तो आज मेरे मायके में मेरा आखिरी दिन था। तो दिन की शुरुआत होती है मेरे पसंदीदा छोले भटूरों से और उसके बाद मैं लेके बैठ गई थी अपनी ये पुरानी एल्बम, बचपन की तस्वीरें और इतने संभाल के रखा हुआ ये ग्रीटिंग कार्ड। न जाने इनके साथ मेरी बचपन की कितनी यादें जुड़ी हुई थी। उसके बाद मैंने अपनी अम्मी के हाथ के कटे हुए तरबूज खरबूज खाए और फिर यहाँ पे देखिए मेरी बहन को क्या हो गया पता नहीं, स्पाइडरमैन बनने की कोशिश करी थी या छिपकली, समझ में ही नहीं आ रहा था। बस इसी तरीके से पूरा दिन सबके साथ बिताया और फिर हो गया मेरे घर वापस जाने का टाइम। तो सबसे ली मैंने विदाई, बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था। पूरे 1.5 साल बाद मायके आई थी, लेकिन सिर्फ शौर्य जी की वजह से मुझे जाना पड़ा था क्योंकि इनकी छुट्टियां हो गई हैं खत्म, क्योंकि ईद के आज 3 दिन हो चुके हैं। लेकिन मेरी दोनों बहनें आराम आफरीन यहाँ रुकने वाले हैं क्योंकि बच्चों का नानी घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। बच्चों की स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं तो साथ में मेरी बहनें भी यहीं पर रुकेंगी अभी कुछ टाइम और। तो फिर सबको टाटा बाय बाय करके हम आ गए बस स्टैंड, बस को पकड़ा और अपना सफर शुरू किया। और जैसे ही हम टूंडला पहुंचे तो टूंडला की हमने सबसे पहले मशहूर कुल्फियां खाई, क्योंकि अगर इनको नहीं खाया तो सफर अधूरा लगता है। तो कुल्फी खाते खाते हमारा सफर खत्म हुआ और हम आ गए सीधा आगरा। और आगरा पहुंच के मैंने खाई अपनी फेवरेट चाउमीन, क्योंकि अब लग रही थी भूख तो थोड़ी सी पेट पूजा करना तो बनती है। और ये चाउमीन मैं काफी टाइम से मिस कर रही थी क्योंकि जब मैं इस साइड रेंट पे रहती थी तो अक्सर खाती थी, लेकिन अब मैं काफी दूर रहती हूँ यहाँ से। फिर घर पहुंची तो देखा मेरी गली में एक 25वीं सालगिरह का फंक्शन चल रहा था बड़ी जोरों शोरों से। और ये देखिए मेरे साथ आज क्या गड़बड़ हुई। बच्चों के साथ साथ ना ताले की चाबी भी नानी घर ही रह गई और ईंट की मदद से इस ताले को हमें तोड़ना पड़ा। शौर्य जी का आते आते 200 रुपए का मैंने नुकसान कर दिया। अब शौर्य जी को तसल्ली नहीं थी तो अपनी दूसरी चाबी से ताले को चेक कर रहे थे, लेकिन ताले में कोई गुंजाइश नहीं, सारी सांसें इसकी खत्म हो चुकी हैं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। फिर क्या था, फ्रिज को हाथ लगाया तभी जाके मुझे याद आया पापा ने तो मुझे गोश्त दिया था, वो भी कहा था जाते ही फ्रिज में रख देना, लेकिन ताले चाबी के चक्कर में तो मैं इसको रखना ही भूल गई। फटाफट चिल्ट्रे को निकाला, सारे गोश्त को अच्छे से चिल्ट्रे में बिछाया। पापा ने पूरे 1 हफ्ते का स्टॉक करके मुझे दे दिया है क्योंकि अब मैं और मेरे शौहर है घर पर अकेले, तो ये सारा गोश्त मैं पूरे 1 हफ्ते तक रख के खाने वाली हूँ। और फिलहाल मैं इस छत पे आई थी तो भाई आंधी और तूफान ने इस छत का भाई क्या हाल कर रखा है, सच बता रही हूँ। जब भी मैं घर में घुसती हूँ ना मेरे घर का यही हाल होता है। पत्तों की वजह से नाली बंद हो गई थी, शौर्य जी ने नाली को खोला, सारे पानी को निकाला और मैंने अभी कुछ नहीं किया क्योंकि अब मैं ये सारी साफ सफाई कल करूंगी। अभी हो गई है बहुत ज्यादा रात। तो चलिए वीडियो करती हूँ एंड अच्छी लगी तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब, बाय बाय।